बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद, माँ साहेब जिजाऊ, आधुनिक भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा बी शेख, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत की इस पावन धरती पर जन्मे इन तमाम महापुरुषों को इस मंच से मेरा सलाम। आज तमाम पूर्णा की आवाम देखिए कि एक ऐसा शेर हमारे बीच में है जो आपके अल्फाजों की तर्जुमानी करता है ऐवानों में। याद रखिए मेरी उम्मत की माओ बहनों, कब से आप रास्ता देख रही थी। देखिए ये अनम महिला मंडल का कार्यक्रम है और मैं सर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ कि हालात के कदमों पे ये खलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे ये खलंदर नहीं गिरता। टूटे भी अगर तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, दरिया तो मिल जाते हैं जाके समंदर में, मगर इम्तियाज जलील वो समंदर है जो किसी दरिया में नहीं गिरता। याद रखें मेरी बहनों, ऐसे लोगों को लाइए जो तुम्हारे अल्फाजों की तर्जुमानी कर सके ऐवानों में। याद रखिए आज हम देखते हैं इस देश के हालात क्या है। आज आप देख रहे हैं कि हमारी जो संस्था है अनम महिला मंडल आपसे आपके बीच में रह के कितने काम कर रही है। एक ऐसा खासदार जो आज हमारे बीच में हमारे पूर्णा के लिए फखर बनकर आया है। अरे मेरी माँ और बहनों, क्या आज हमने नहीं देखा कि क्या हालात औरतों पे है। कि चंद अल्फाजों में अपनी बात कर रही हूँ कि महिलाओं का तो हाल ये है कि इस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं। महिलाओं का हाल ये है कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। ये ऐसे हालात मेरी माँ और बहनों आज कैफियत हो चुकी है ये उम्मत की कि ना एजुकेशन, ना हमें सही से कोई चीज मिलती है, यहाँ तक होने का मुसलमान होने की भी सजा मिलती है। ऐ लोगों याद रखो कि मेरे महिला मंडल ने जो तुम्हें शिक्षा दी है, तुम्हें तुम्हारे कदमों पर खड़े होने की शिक्षा दी है। याद रखो मेरी माँ और बहनों, आज जमा हुए पूर्णा शहर में जो ये जलसा नजर आ रहा है, ये बहुत ही जो है हमारे बीच में जो एक बहुत बड़ी शख्सियत आई है। आज हम देखते हैं कि कितने रेप केस होते हैं, महिलाओं के साथ क्या हाल होता है। तो कहते हैं कि जो हम पे गुजरे रंज सारे वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। उस एक कच्ची उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, उस एक कच्ची उम्र वाली फलसफे को कोई ना समझा। जब उसके घर से लाश निकली तो लोग समझे, जब उसके घर से लाश निकली तो लोग समझे। देखिए कि क्या हाल है। और देखिए कि हमारे पास जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है वो बराबरी की बुनियाद पे हमें मिला है। जो संविधान हमें मिला है वो हमें देता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी के लिए हमें खड़े होने का जो है हक दिया है। महिला पुरुष को अगर बराबरी का हक किसने दिया है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। आज हम जानते हैं कि क्या हाल हो रहा है कि किस किस की अपने सर से बला काट रही हूँ, खामोश रह के वक्त बुरा काट रही हूँ। गैरों की छोड़िए अपने भी है खिलाफ, गैरों की छोड़िए अपने भी है खिलाफ। सच बोलने की अब मैं ये सजा काट रही हूँ, सच बोलने की अब मैं ये सजा काट रही हूँ। और देखिए कि बहुत कम वक्त है आपसे बात करने के लिए, लेकिन मैं कहूँगी कि सर आप सुनिए कि हाकिमे वक्त उतर आया है अदाकारी पर, हाकिमे वक्त तो उतर आया है अदाकारी पर, लोग मजबूर है जालिम की तरफदारी पर। हाकिमे वक्त तो उतर आया है अदाकारी पर, लोग मजबूर है जालिम की तरफदारी पर। कल इसी जुर्म में सर काट दिए जाते थे और आज एजाज दिया जाता है गद्दारी पर, आज एजाज दिया जाता है गद्दारी पर। ये ऐसे हालात है मेरी माँ और बहनों। ये हमारी संस्था का काम है कि आज आपको साथ लेकर चलना, आज आपको साथ आपके मसाइल में खड़ा होना। यही तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को लाइए जो गरज उठेंगे ऐवानों में तुम्हारे अपने मसाइल को लेकर, तुम्हारी अपनी बात को लेकर। याद रखिए ये ऐसा एक शेर है तो मैं कहूँगी बहुत कम वक्त तो मुझे मिला है, लेकिन मैं अपनी बात इस शेर पे खत्म करूंगी कि इम्तियाज जलील साहब विरासत में मिला था जो वो अभी मेयार बाकी है, विरासत में जो मिला था वो अभी मेयार बाकी है। कहानी खत्म कैसे होगी अभी मेरा किरदार बाकी है। विरासत में जो मिला था मुझे अभी वो मेयार बाकी है, कहानी खत्म कैसे होगी अभी मेरा किरदार बाकी है। और कमी आ ही नहीं सकती कभी मेरी इज्जत में, कमी आ ही नहीं
मेरे सर पे बुजुर्गों की दस्तार बाकी है, मेरे सर पे बुजुर्गों की दस्तार बाकी है। मैं अपनी बात इस बात पे कहूँगी कि जय भीम, जय मीम, जय भारत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। या ठिकाणी वेळेच्या अभावी इतर कार्यक्रम न करता सन्माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहेब यांना विनम्र विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी जमलेल्या सगळ्या माझ्या बंधू भगिनींना मार्गदर्शन करावं। खासदार इम्तियाज जलील साहेब यांना मी विनम्र विनंती करतो, आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो मेरी माँओं बहनों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे ये बताया गया है कि काफ़ी वक्तों से आप इस्तेमाल मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो, ये पैर में आ गया। हेलो, वो नहीं है, ब्लू वाला। हेलो, हेलो, थोड़ा यहाँ से पीछे हटो भैया, हेलो। मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचना नहीं चाहिए, तो किसी ने साजिश कर दी मेरी आवाज़ को ख़त्म करने के लिए। मेरी आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। मैं इस अनम महिला मंडल की हमारी बहन शरीन जब बोल रही थी तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि काश इतना अच्छा मैं भी बोलना सीख जाऊँ। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दरअसल मैंने जिस वक्त औरंगाबाद से शुरुआत की तो मुझे मालूम था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2:30-3 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन रास्ते में जो प्यार, जो मोहब्बत लोग करते हैं वो सुबह से रुके हुए थे। कोई हाथ में फूल लेकर खड़ा हुआ था, कोई गुलदस्ता लेकर खड़ा हुआ था। एक जगह के ऊपर क्रेन के ऊपर ही हार लगा दिया गया था। यहाँ पर आने के बाद एक और बहन मिली मुझे, वो काले ड्रेस में। ज़रा आपका चेहरा बताइए। वो मुझे देखकर ऐसा थर-थर कांप रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। भाई यही मोहब्बत है जो यहाँ पर खींच कर लेकर आई है। और आज के इस दौर के अंदर जिस तरह से हमारी बहन शरीन बता रही थी कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर नफ़रतों का बाज़ार गर्म है। और जब मैं अपनी हिंदू बहनों को यहाँ पर देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आज भी इस मुल्क के अंदर हमारी वो संस्कृति, हमारी वो तहजीब, हमारी जो पहचान है वो पहचान आज भी ज़िंदा है। और यही हमें करना है, यही हमें लेकर आगे चलना है। नफ़रतें फैलाने वाले इस मुल्क के अंदर अब लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ नफ़रतों का कारोबार कर रहे हैं। मैं आपके लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। मैं आज यहाँ पर जिस कार्यक्रम के लिए आया हूँ वो कार्यक्रम भी काफ़ी देर से लोग वहाँ पर भी इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये पता नहीं था कि ये कार्यक्रम भी करना है, लेकिन चूँकि यहाँ पर इतनी सारी मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए कम से कम 5 मिनट के लिए मैं आ जाऊँ। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इम्तियाज़ जलील अगर औरंगाबाद शहर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है तो अब तो हुकूमत ने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया है। आप लोग भी वो ख्वाब देख सकते हैं कि मैं भी विधानसभा में जा सकती हूँ, मैं भी लोकसभा के अंदर जा सकती हूँ। लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब रिजर्वेशन दिया गया तो हमारी इस देश की जो राष्ट्रपति है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब, एक आदिवासी महिला है। जब नए लोकसभा की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ
तो उस आदिवासी राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया, वहाँ पर बुलाया किसे गया, तो कंगना रनौत को बुलाया गया। वो चाहते हैं कि कंगना रनौत वहाँ पर लोकसभा के अंदर तुम्हारी नुमाइंदगी करे, और मैं चाहता हूँ कि हमारी नुमाइंदगी आप लोगों में से कोई करेगा। जब तक आम लोगों की आवाज़ उस लोकसभा के अंदर जाएगी नहीं, विधानसभा के अंदर जाएगी नहीं, हमारे मसलों का हल नहीं होने वाला है। इसीलिए जब 50% का रिजर्वेशन आया तो मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं शरीन बाजी औरंगाबाद में आके दावा ना ठोक दे कि अब मैं लड़ूंगी वहाँ से इलेक्शन इम्तियाज जलील के खिलाफ। ये ख्वाब, ये सपने देखा करिएगा उसमें। मैंने सपने देखा था, मैंने ख्वाब देखा था 2014 के अंदर कि मैं इस शहर से MLA बनूंगा। फिर 2019 के अंदर फिर एक और बड़ा ख्वाब देखा कि मैं खासदारकी का इलेक्शन लड़ूंगा। लोग कहते थे कि जीत ही नहीं सकता है करके, लेकिन मेरे पास हौसले थे, हिम्मत थी और इन लोगों की दुआएं थी कि आज मैं लोकसभा के अंदर जाकर वहाँ पर आपकी आवाज़ बनकर आपके लिए लड़ता हूँ। बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो मोहब्बत, जो चाहत, जो इज़्ज़त आप लोगों ने मुझे दी है, अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि आप लोगों के जो भरोसे के ऊपर मैंने खड़ा किया अपने आप को, वो भरोसे के ऊपर मैं खरा उतरूं। बस यही उम्मीद करता हूं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता था, लेकिन इंशाअल्लाह 10 फरवरी आखिरी लोकसभा का सेशन ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद मैं पूरे महाराष्ट्र के दौरे के ऊपर निकलूँगा। इंशाअल्लाह चुनावी मौके के ऊपर जब आऊँगा तो भरपूर आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा, भरपूर आप लोगों के साथ वक्त गुजारूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई हमारा नुमाइंदा बनकर वहां पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।